तो चलिए हेडलाइंस के पीछे इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। मेरे साथ राकेश कुमार सिंह, मैनेजिंग एडिटर इंडिया न्यूज, बहुत स्वागत है सर आपका भी, और अजीत मंडोला सर, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत स्वागत है आपका भी। तो अजीत सर, अभी जब हम कैमरे के पीछे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि बातचीत किस विषय पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संसद का ये सत्र चल रहा है, पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, एक पैटर्न सा हो गया है। संसद में सत्र चलता ही नहीं, कोई बात होती ही नहीं, कहा जाता है चर्चा होनी चाहिए लेकिन चर्चा होती ही नहीं है। क्या ये जो एक कारवां चलता हुआ आ रहा है वो यूं ही चलता रहेगा फिलहाल? देखिए, ये आपने सही कहा कि 18वीं लोकसभा के गठन के बाद से मुझे याद नहीं पड़ रहा है हाँ। एक भी सेशन को अपोजिशन ने चलने दिया हो। हर बार कोई ना कोई मुद्दा लेके आए, शुरुआत से ही शपथ ग्रहण के वाले दिन हो या आज का दिन हो, कोई पार्लियामेंट में व्यवधान, काम में व्यवधान, सारे जो बिल पास हो रहे हैं हंगामे के बीच हो रहे हैं। और अभी इस सेशन में बड़े इंपॉर्टेंट बिल अभी रह गए हैं सरकार के। लेकिन देखिए, जिद जो है बहुत बड़ी है नहीं इस बार का मानसून सत्र में। अभी तक जो मैं समझ पा रहा हूँ, आज राज्यसभा में भी एक बहुत बड़ी बात हुई है। बड़ी बात ये हुई है कि सभापति ने कहा है संसदीय कार्य मंत्री से कि जो सदन चाहता है, आप उसको गृह मंत्री को कहें कि आएँ और सदन में अपनी बात रखें। अगर विपक्ष मांग कर रहा है, सदन की भी इच्छा ये है, तो उनको आने में क्या दिक्कत है। हालांकि किरण रिजिजू ने कहा कि भाई अपोजिशन डायरेक्शन नहीं दे सकता है, तो सभापति ने इंटरव्यू करा कि भाई कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई लाठीचार्ज जो हुई है, जो छात्रों के साथ जो हुआ, उस पर आके गृह मंत्री अपनी बात रखें और हम गतिरोध तोड़ने को तैयार हैं। अभी उन्होंने खड़गे जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी यही बात दोहराई कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में आके अपना एक स्टेटमेंट दें। और उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि अगर जो आज सभापति ने कहा है, अगर उस बात को मानते हुए अगर वो सदन में आते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो जीत की बात हो गई ना। देखिए, जिस तरह से अगर केंद्रीय गृह मंत्री की जहां रिप्लाई की बात है, सरकार सभी मसलों पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय FCRA बिल है, FCRA बिल साफ तौर पे सरकार की ओर से कहा गया कि FCRA बिल पेश होगा और उसका रिप्लाई जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो इसमें जिद की बात को लेकर पूरे सदन की कार्यवाही, जैसा कि आप भी जानते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होता है। नहीं, जिद दोनों तरफ से हो रही है। देखो राकेश जी, एक हाथ से नहीं बजती ताली, दोनों हाथ, जिद दोनों तरफ से हो रही है। देखिए, अपोजिशन की जो आज स्थिति है, अपोजिशन बहुत कमज़ोर स्थिति में आ चुका है। अपोजिशन इतना डरा हुआ है कि अगर ये पार्लियामेंट चलती है और कहीं परिसीमन बिल पारित हो जाता है, ये FCRA बिल पारित हो जाता है, तो जो कांग्रेस नहीं चाहती। लेकिन FCRA बिल कल पेश किया जाएगा और मंडे को 10 तारीख को 10 के बीच में पास करेंगे। ये सरकार ने पूरा तय कर लिया है। हाँ। तो सर, इसमें फिर तो नुकसान तो फिर विपक्ष का ही है ना। यही मतलब ना आप चर्चा कर रहे हैं, ना आप बातों को सामने लेकर आप ध्वनि मत से तो सब पास हो ही रहा है। सबसे देखिए, देखो क्या है कि अपोजिशन की राजनीति क्या है, अपोजिशन को पूरे जो मौका मिलता है अपने को TRP दिखाने का, टीवी में दिखने का, ये जो 15-20 दिन, महीना भर पार्लियामेंट चलता है, मैं जो देख रहा हूँ पिछले 2 साल से, अपोजिशन के जो नेता हैं, राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हों, उत्तर भारत के 2 बड़े नेता यही है मेरे ख्याल से अभी आज के दिन में, 2 बड़ी पार्टियों के। आपने कहीं उनको देखा सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहे हो महंगाई पे? वो तो विदेश चले जाते हैं दोनों के दोनों। अखिलेश यादव भी विदेश जाते हैं, राहुल जी भी विदेश जाते हैं, और तेजस्वी जी भी तो भी लौटे हैं। एक और तेजस्वी तो पता नहीं आते जाते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपोजिशन को एक मौका मिलता है, कब? पार्लियामेंट के दिनों में टीवी में दिखने का और एक माहौल बनाने का, खबरों में बने रहने का। तो वो अपोजिशन को लगता है कि यार हमारी बात वैसे तो कोई दिखाता नहीं है। लेकिन अजीत सर, ठीक है, ये बात तो आप सही कह रहे, चलिए दिखने का, लेकिन दिखना और नेगेटिव दिखना दोनों में फर्क है ना। दोनों में काफ़ी अंतर है। खुशबू, जिस तरह से देखिए, आप जनता के प्रतिनिधि हैं और ये सदन की जो सदन चलती है, तो आप अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर प्रश्न करते हैं, उठाते हैं, उसमें संबंधित मंत्री जवाब देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मानता हूं कि 1-2 दिन चलिए हंगामे की भेंट चढ़ जाए, लेकिन उसके बाद सदन की कार्यवाही जो है चलनी चाहिए। और देखिए, बिल भी सरकार पास करा रही है। ये भी होता अगर कि खुशबू की अगर बिल पास नहीं होता तो कोई बात नहीं। अगर सरकार ने भी तय कर दिया है, जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कल जो है
FCRA बिल रखा जाएगा और उसको 10 तारीख को पारित कर देंगे। तो आप समझिए आपका किस काम का मैं वही तो सर कह रही थी ना, मतलब आप हंगामा भी काट रहे हैं, आपने जैसा कि कहा कि चलो दिखने का मौका था, लेकिन आप दिख तो फिर नेगेटिव ही रहे, आप तो चर्चा कर ही नहीं रहे। देखिए क्या होता है, ये हम कह रहे हैं ना, हमको लग रहा है, लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं उनको लगता है इस तरह का भी घमंड किस बात का। अगर हम एक छोटी सी डिमांड गृह मंत्री से कर रहे हैं, भारत सरकार से कर रहे हैं, तो आके एक स्टेटमेंट दे दें आप, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो ऐसे ही चलता है, एक डिमांड करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी के जब कांग्रेस सत्ता में तो बीजेपी ने नहीं करा, ऐसा बीजेपी ने भी खूब करा। जब मौका मिलता है विपक्ष को मौका, अब जैसे झारखंड में देखो ना, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर वहां भी बवाल हो रहा है। तो मेरा कहना है कि देखिए 5 राज्यों के चुनाव सिर पे हैं, कांग्रेस को ये लग रहा है कि जो यूथ का मुद्दा है ये हमारे को बहुत मुफीद कर रहा है। ये हम लोग अगर इसको हंगामा करते हैं, इस पे अगर हम आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, हालांकि अब मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट खत्म होने के बाद कांग्रेस क्या करेगी, उनके पास कोई रोड मैप ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं वो जगह जगह। तो अभी मेरा अब ये कल देखना होगा कि, हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि अमित शाह जवाब देने आएंगे पार्लियामेंट में, या सभापति ने जो अपील करी है जो खुशबू देखिए अभी बड़ी खबर आ रही है संसद से, राज्यसभा की कार्यवाही जो है भारी हंगामे के बीच कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, 11:30 बजे तक। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसमें बीच का रास्ता निकलना चाहिए। अब सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री, जैसा कि हम लोगों ने जिक्र भी किया था, राहुल गांधी से तकरीबन 30 मिनट से ज़्यादा मीटिंग बैठक हुई, सब चीज़ हुआ, लेकिन राहुल गांधी एक ही बात को लेकर उन्होंने कि केंद्रीय गृह मंत्री का रिप्लाई चाहिए। अरे केंद्रीय गृह मंत्री का रिप्लाई चाहिए, आप FCRA बिल पर चर्चा कीजिए, उस पर वो रिप्लाई करेंगे, उसमें सवाल आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो है ईगो का सवाल उठ गया है, रिजिड हो जाना, रिजिड नहीं, मतलब हाँ, अब चाहिए जो तो मैंने कह दिया उसको होना चाहिए। तो कह दिया भाई। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आम आदमी की जो समस्या है, आम आदमी के मसले को आप उठा सकते थे, वो वैसे ही जाया हो रहा है, और जबकि टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए बिल्कुल ऐसे ही मन बर्बाद हो रहा है। और सर अब आने वाले समय में राज्यों में चुनाव भी हैं। अच्छा, जो बात अजीत सर कह रहे थे, मैं थोड़ा सा उस पर ध्यान ले जाना चाहूंगी। मतलब सबने ये भी कहा कि अगर जंतर मंतर के बच्चे जो दिल्ली के हैं वो स्टूडेंट हैं, तो क्या जो झारखंड में बैठे हुए थे वो बच्चे नहीं थे? क्या उनके लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वहां पर नहीं जाना था, वहां नहीं खड़े होना था? आपने मतलब बच्चों को भी सियासत में बांट दिया। अजीत जी नहीं, ये आप ठीक कह रही हैं। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि अभी आज वहाँ जो मंत्री हैं कांग्रेस के कोटे से, उन्होंने कहा कि ये हम लोग अपनी तरफ की एक जांच कमेटी बना रहे हैं, और छात्रों की तरफ से भी शायद वहाँ कमेटी बन रहे हैं। देखिए इसमें शुद्ध रूप से राजनीति, कॉकरोच जनता पार्टी जब यहाँ पे जो आंदोलन हुआ वो शुद्ध रूप से क्या था, एक राजनीति हुई है उसमें, एक दलों ने, क्योंकि अगर उसमें राजनीतिक दल शामिल नहीं होते, सारे अपोजिशन में कांग्रेस को छोड़ के सभी पार्टियां उस धरने में गई थी, और राजनीति जब वहां से शुरू हुई तो दूर तक बात जाएगी, जब वो दूर तक बात जाएगी तो बात आगे बढ़ेगी। अब चुनाव को देखते हुए देखिए क्या हो रहा है, अपोजिशन मुद्दा तो उठाया लेकिन मुद्दों को आगे तक नहीं ले जा पा रहा। जो बजट सेशन था, राकेश जी, बजट सेशन में आप देखिए नरवणे की किताब को लेकर आपने हंगामा कर दिया। आप अमेरिकन पहले SIR को लेकर पूरा आपने पिछला मानसून सेशन नहीं चलने दिया। अब अमेरिका PM भाषण नहीं दे, जवाब नहीं दे पाए लोकसभा में, राज्यसभा में अपनी बात रखी। तो अपोजिशन जो राजनीति कर रहा है वो ऐसे लग रहा है जैसे विरोध के लिए विरोध की राजनीति करनी, मतलब मुद्दा हो ना हो विरोध करना है, अपने को एक दिखाना। जैसे एक मजाक में एक चैनल वाले मेरे से कहने लगे, यार देखो राहुल जी आजकल खूब दिख रहे हैं, खूब। अरे मैंने कहा वो दिख तो रहे हैं टीवी में, बिक भी रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन उससे राजनीतिक लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि मेरा अगला सवाल ये था, इससे लाभ कितना, मतलब अगर आने वाले राज्यों के चुनाव को भी देखा जाए राकेश सर, तो ये जो कुछ भी हुआ है पिछले कुछ दिनों में, कांग्रेस कितना माइलेज ले पाई है, या फिर कोई भी अन्य विपक्षी पार्टी? यूपी की अगर बात करें, अखिलेश यादव भी काफी दिखने वाली बात करें तो उनका एक बयान बड़ा चर्चा में आ रहा है जो अंग्रेजी में उन्होंने दिया है। नहीं, अब तो पंडितों की बात कर रहे हैं। हाँ, पंडितों की, ब्राह्मणों की भी बात कर रहे हैं, पिछड़े को पंडितों में जोड़ दिया, पीडीए को पंडित कर दिया। देखिए पहले जो PDA का, अब उन्होंने फार्मूला बदल दिया, पंडित दलित पंडित कर अच्छा दिया। पूरा कहते भी हैं कि नहीं ये अलग पीढ़ी है, ये आप लोगों ने सेट किया अलग, था, वो पिछड़े को पंडित में पंडित बदल क्लियर बोलते भी हैं। अखिलेश, देखिए यही सबसे बड़ी राजनीतिज्ञ किस तरह के हैं कि अपने अनुसार गोल पोस्ट चेंज करते हैं। हाँ, आप बताइए
पहले इन लोग पीडीए करके घूम रहे थे कि भाई पिछड़ा दलित दलित अल्पसंख्यक। क्लियर था वो तो बिल्कुल ही। हाँ, वो तो अब जो है इनको लगा कि भाई ब्राह्मणों को जरूरी करना है, अगर ब्राह्मण नहीं आए तो हमारा खेल खत्म हो गया। नहीं राकेश जी, इसमें दिलचस्प बात क्या है, क्यों ठाकुर जरूरत नहीं है अखिलेश जी को, ठाकुर का वोट भी तो ब्राह्मणों का बराबर ही है। अब केवल एक क्यों योगी के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री वो चंदा चोरी और वो सारी चीजों को जोड़ते हैं। नहीं, योगी जो है राजपूत है, तो योगी राजपूत है तो एक माहौल बनाया जाता है। इलेक्शन पिछले साल भी बना था, पिछले इलेक्शन में भी बना था कि ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत ज्यादती हो रही है, ब्राह्मण बहुत परेशान है, जो विधायक भी एकजुट हो गए थे, सारे एक साथ आ गए थे। लेकिन होता नहीं है। ब्राह्मण का मेरा मानना है, ब्राह्मण के पास बीजेपी के अलावा अभी कोई विकल्प दिख नहीं रहा है मेरे को, क्योंकि कांग्रेस एक असली ब्राह्मण पहले कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य ये हो रहा है कांग्रेस का कि राहुल पिछड़ों की राजनीति समाजवादी पार्टी से ज्यादा कर रहे हैं। तो उससे ब्राह्मण के लिए अब ये रहता और है। देखिए कांग्रेस का असली वोट बैंक ब्राह्मण था, ब्राह्मण अल्पसंख्यक ये असली वोट बैंक थे। लेकिन अब जो है आप पिछड़ी की राजनीति करने के चक्कर में जो आपका असली वोट बैंक था वो पिछड़े भी ना हो पाए अपने, और ये भी जो है वो भी रह गए, ये भी फायदा कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो हुआ है। तो मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो अभी तमाम राज्यों में चुनाव, आपको कहीं पर भी कांग्रेस सीरियसली नजर आ रही है, दिख रही है? देखिए कांग्रेस के लिए 3 राज्य थे, जैसे उत्तराखंड है, आपको पंजाब है, 2 राज्य मणिपुर गोवा में, मणिपुर गोवा में है, लेकिन ऐसी नहीं, पार्टी 2 जगह है जहां पर इनकी पंजाब उत्तराखंड। हाँ, लेकिन पंजाब में जिस तरह से चुनाव के पहले ही टीम बनाने में लठ चल रही है, वहां पर देखिए क्या स्थिति है। जहां ये उत्तराखंड की बात करने, उत्तराखंड में जो स्थिति है, उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी ठीक है, लेकिन राहुल गांधी अब मुद्दा कुछ है और जाके वहां पर जो कि अजीत जी उसको चुटकी ले रहे थे कि दे बताइए मोहम्मद दीपक इस्लाम मुस्लिम वोटर रोके। हालांकि अभी कल खड़गे जी जा रहे हैं और 8 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली है। तो कांग्रेस के लिए थोड़ी दिक्कत ये हो गई कि एक इनका भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम था 8 तारीख को, कहाँ प्रयागराज में, उसको बदल दिया गया है। उसको वो जगह जो थी वो जगह में प्रशासन ने मना कर दिया है। तो हालांकि करेंगे, जैसे देहरादून में भी परेड ग्राउंड करना चाह रहे थे। लेकिन राकेश जी मेरा एक सवाल आपसे भी है, मुझे बताओ छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो प्रायोजित लगता है पूरा, आपने लगता है ना उसमें कि बच्चे लाए गए हैं, वो लाए गए, एक मैसेज उसमें। अच्छा उत्तराखंड वाले में पता है आपको कि कई वो गाड़ियों में भर के जैसे रैली के लिए भीड़ लाते हैं ना, वो तो सब नेता लाते हैं ना। हाँ, सब नेता ला रहे हैं। छात्र यूथ वाली बात, अब आप पता नहीं कितना, मुझे नहीं लग रहा कि टीवी के माध्यम से नहीं, उसमें देखिए इम्पैक्ट की बात है, उस तरह से इम्पैक्ट नहीं है। मैं मंडोला साहब, मैं अभी बात कर रहा था उत्तराखंड में ही मैं गया था पिछले सप्ताह, तो मैं बातचीत हुई थी लोगों से, तो मैंने छात्रों से भी कुछ बातचीत किया कि क्या राहुल गांधी, तो बोला कि सर वो तो सब कांग्रेस के जो दावेदार हैं, जो कि चुनाव जिनको लड़ना है वो अपना पकड़ लेकर आए, पूरा करके कि अच्छा मेरे कोटे से इतने, मेरे कोटे कुछ लड़के थे, डांस और कर दिया इन्होंने। जो नेता हैं सारे कांग्रेस के वो नाच रहे हैं वहाँ फिल्मी गाने। एक बात ये भी है, देखिए ना, कांग्रेस अपना खुद ही, अब प्रियांक खड़गे ने जो बयान दिया अभी कुछ दिन पहले, वो भी सर सुना ही होगा आपने कि पहले 25-30 दिन जाकर वहां पे धरना दे, फिर मैं उनको फिर उन पर लाठियां चलेंगी, फिर मैं इस्तीफा दूं। भले उसका संदर्भ कुछ भी हो, लेकिन आप ऐसे बाकायदा बयान देना, मतलब ये जो है माने गंभीर नेता इस तरह के बयान नहीं देते। मतलब आप जो है किसी राज्य सरकार में मंत्री हैं, गृह विभाग है उनके पास, और इस तरह के हल्का बयान देना, आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? और यही इसी तरह के नेता के कारण जो है कांग्रेस का, मैं यही सर बोलने वाली थी कि जो बयानबाजी होती है, यही कहीं ना कहीं हल्का करती है ना। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो टीआरपी वाली राजनीति का कांग्रेस कर रही है ना, मेरा यही मानना है कि कांग्रेस को टीआरपी वाली राजनीति से बचना चाहिए। टीआरपी जैसे हम लोग के होता है ना चैनलों में कि भाई किसका नंबर 1 पे दिख रहे हैं, बिक रहे हैं, चल रहा है। अब कांग्रेस टीआरपी की राजनीति में फंस गई है। आप देखें ना, खड़गे ने जो बयान दिया, इसके खड़गे जी के बेटे ने, वो बयान केवल अपने को चर्चाओं में लाने के लिए। अब राहुल जी ने कल जो बच्चे पेश करे, वो लड़की जिसने वहां बस रोक दी थी, वो रोक दी थी, आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप राजनीति किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं कि साहब इन बच्चों के साथ अन्याय हो गया। अरे वो लड़की तो खुश थी, उसके बस रोकने के बाद उसको मीडिया ने खूब पॉजिटिव वो दिया, काफी पॉजिटिव ही रहा। अब वो कल राहुल जी उनको लेके समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, मतलब केवल इसलिए कौन उनका सलाहकार है। अरे आप इलेक्शन 5 इलेक्शन है, आप देखो
आपने पिछले साल बिहार इलेक्शन से पहले आपने पार्लियामेंट नहीं चलनी थी, पार्लियामेंट नहीं चलनी थी, तो उसके बाद आप वो हार गए हरियाणा, क्या मतलब हरियाणा का चुनाव हार गए, एंड में था उस क्या कहते हैं सारे लोकसभा हरियाणा, चुनाव, दिल्ली लोकसभा सब चुनाव के बाद पूरा, हार हाँ। गए। उसके बाद आपका फिर आपने पार्लियामेंट में हंगामा किया तो महाराष्ट्र वो हार गए, फिर एसआईआर पे हंगामा करा तो बिहार हार गए, बजट सेशन में इस साल आपने हंगामा करा, पार्लियामेंट नहीं चलनी तो बंगाल हार गए। अपोजिशन इस चीज को क्यों नहीं देख, देखो बाकी तो कांग्रेस, सीख नहीं रहा गलतियों से अपनी बात, तो सर कांग्रेस अजीत सर को ये भी है छोड़ ना। बाकी सबने तो मान लिया कि अब हमारे बस की लड़ाई लड़ना है नहीं, हाँ। और उसमें से अधिकांश बीजेपी की तरफ क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे बढ़ते हैं। चले जा रहे हैं। और ये अगर यही सिलसिला रहा तो मतलब पता नहीं विपक्ष की भूमिका जो है वो आने वाले समय में क्या होगी। चलिए समय इतने की इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया राकेश सर आपका भी और अजीत सर आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी